Good morning, dear students. Today we will continue our chapter 17 Animals. You will open page number 114. Amphibians live in water as well as on land. Many amphibians begin life with gills and tails, which develop into lungs and legs over time. एम्फीबियंस क्या होते हैं जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। बिगिनिंग लाइफ में इनके पास गिल्स होते हैं और टेल्स होती है, बट धीरे धीरे ये गिल्स लंग्स में डेवलप हो जाते हैं और जो इनकी टेल होती है वो लेग्स में डेवलप हो जाती है। फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स एंड न्यूट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। इसके एग्जाम्पल है फ्रॉग्स, टोड्स एक्सेट्रा। देखा होगा ना, मेंढक पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी। Aerial animals spend a large part of their lives in air, mostly in flight. They have hollow bones that make them light. They also have streamlined bodies. Aerial कौन होते हैं? जो आकाश में हवा में उड़ते हैं, ओके? और इनकी बोन्स खाली होती हैं ताकि इनका वेट कम हो और ये इजीली उड़ पाए। Arboreal animals spend most or all of their time on trees. Koalas, lemurs, flying squirrels, tree sloths, spider monkeys and chameleons are examples of arboreal animals. जो पेड़ पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्बोरियल। जैसे कि कैमिलियन हो गया, है ना, गिरगिट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड इन्वायरमेंट। कोल्ड ब्लडेड क्या करते हैं? जो बाहर का टेम्परेचर रहेगा वही उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर्स। दैट इज व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड द टेम्परेचर बिकम्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इट्स डिक्रीजेज, एंड व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड द टेम्परेचर इंक्रीजेज। फ्रॉग्स, फिश एंड क्रोकोडाइल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? जो बाहर का टेम्परेचर और उनका टेम्परेचर सेम रहता है, जैसे कि मेंढक, मछली और क्रोकोडाइल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट डज नॉट वेरी विद द एनवायरनमेंट। वार्म ब्लडेड का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे बाहर ठंड हो या फिर गर्मी रहे। All mammals such as lions, tigers and elephants are warm-blooded animals. जो mammals होते हैं जैसे कि lions, tiger और elephants, ये सब क्या होते हैं? warm-blooded. Then classification according to hours of activity, कि वो उनमें एक्टिविटी कितने आवर्स की होती है। Most mammals and birds are active during the day and inactive during the night. Such animals are called diurnal animals. वह जानवर जो दिन के टाइम एक्टिव रहते हैं और रात को इनएक्टिव रहते हैं उन्हें हम कहते हैं डायर्नल। और नोक्टर्नल एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे, और जो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं वो नोक्टर्नल। दे हैव इनहाइंस्ड नाइट विजन विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू बी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। आउल्स एंड बैट्स आर नोक्टर्नल एनिमल्स। देखा होगा ना, रात को उल्लू और चमगादड़ जागते हैं, वो क्या होते हैं? नोक्टर्नल। Classification according to the presence or absence of a backbone. Animals with backbones are known as vertebrates. जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम बैकबोन बोलते हैं, और जिन जानवरों के अंदर बैकबोन पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। They have an internal skeletal system made of bones. उनके अंदर एक सिस्टम होता है जो हड्डियों से बना होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर भी रहता है। दे ब्रीथ विद लंग्स और गिल्स। वो सांस कहाँ से लेते हैं? तो लंग्स से या फिर विद गिल्स। दे मूव विद फिन्स और लेग्स। वर्टिब्रेट्स आल्सो हैव हेड्स विद ब्रेन्स दैट आर पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, और उनके अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है। दे हैव सेंस ऑर्गन्स सच एज आईज एंड नोज। दीज एनिमल्स इंक्लूड primates such as monkeys and humans, amphibians, reptiles, birds and fish. ये सब इनके एग्जाम्पल हैं वर्टिब्रेट्स के।
एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स, और जिसके अंदर बैकबोन नहीं पाई जाती उन्हें हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, स्नेल्स एंड स्पाइडर्स आर इनवर्टिब्रेट्स। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारे, उन सब में हड्डियाँ तो नहीं पाई जाती ना, सो वो क्या होंगे, इनवर्टिब्रेट्स। फिर आता है आपका ये जो बॉक्स देखिए ध्यान से, फैक्टेस्टिक। About 95% of fish have skeletons made of bones. These bony fishes have a swim bladder, a gas-filled sac that can be inflated or deflated, allowing them to float in water even when not swimming. कह रहा है कि 95% जो आपकी फ़िश होती है उनमें स्केलेटन्स होते हैं जो कि हड्डियों से बने होते हैं, और इनके अंदर जो बोन्स होती हैं और एक स्विम ब्लैडर भी होता है जिसको ये फुला भी सकती हैं और सिकुड़ भी सकती हैं, जो इनको तैरने में हेल्प करता है। फिश विच हैव स्केलेटन्स मेड ऑफ कार्टिलेज डू नॉट हैव अ स्विम ब्लैडर। जिन फिश के अंदर बोन्स की जगह कार्टिलेज होता है उनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता। दे मस्ट स्विम कॉन्स्टेंटली टू कीप अ फ्लोट, और अगर वो पानी में है तो उन्हें स्विम करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, उन्हें तैरना पड़ेगा। अगर वो एक ही जगह पे शांत खड़े हैं तो वो सिंक कर जाएंगे ना, डूब जाएगी। जबकि जिसमें बोन्स होती हैं वो स्टिल पानी में भी रह सकती हैं। फिर आपके पास है एक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, कि वर्टिब्रेट्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्टिब्रेट है या नहीं। तो इस चीज़ के काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा फिश के अंदर जो फिशेस होती हैं, अगर आपको देखना हो कि ये फिश वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स, तो आप कैसे चेक करोगे। फर्स्ट इज बॉडी स्ट्रक्चर, हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी, आगे से नुकीली पीछे से वाइड, जैसे कि एरोप्लेन होती हैं। हैव बैकबोन्स, इनके अंदर बैकबोन भी होगी। हैव अ स्केलेटल सिस्टम मेड ऑफ आइदर बोन और कार्टिलेज, बोन या कार्टिलेज से बना हुआ एक स्केलेटल सिस्टम भी होगा। अब कार्टिलेज क्या होता है, आपके जो कान के अंदर आपने अगर देखा होगा तो ना ही तो वो बोन होती और ना ही वो स्किन होती है ना, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। वो बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ओके। सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, ले एग्स, वो फिश जो वर्टिब्रेट्स होती हैं वो एग्स ले करती है, मीन्स अंडे देती हैं वो। ओके। नेक्स्ट इज हैबिटेट, लिव इन वाटर एंड यूज फिन्स टू स्विम। इनकी हैबिटेट में क्या होता है कि वो पानी के अंदर रहती हैं और अपनी फिन से तैरती हैं। गिल्स अलाउ देम टू ब्रीथ इन वाटर, और वाटर के अंदर वो अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, गिल से। फिर आता है हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर जो वर्टिब्रेट्स होंगे वो कैसे होंगे, आर कोल्ड ब्लडेड, उनका ब्लड कोल्ड होगा। दिस इज बॉडी स्ट्रक्चर। इन कोल्ड क्लाइमेट्स एम्फीबियंस हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, वो क्या करते हैं, विंटर के दौरान हाइबरनेट कर लेते हैं। हाइबरनेट मतलब वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। ओके। फिर रिप्रोडक्शन, देयर ऑफस्प्रिंग्स हैच आउट ऑफ एग्स, जो एम्फीबियंस होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो एग से होते हैं। देखा होगा ना, मेंढक भी अंडे देता है, क्यों, क्योंकि वो वर्टिब्रेट है। नेक्स्ट इज हैबिटेट, लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, हमें पता है कि एम्फीबियन ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, लंग्स, द लाइनिंग ऑफ द माउथ और अ कम्बिनेशन ऑफ दीज, और वह सांस किससे ले सकते हैं, ऑक्सीजन गिल से भी, लंग से भी, और उनकी जो माउथ के ऊपर लाइनिंग होती है क्या ना, उससे भी वो ऑक्सीजन ले सकते हैं, या फिर इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन भी वो यूज़ कर सकते हैं। Okay students, thanks for today.